अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कल जो F22 की ई कचहरी हुई है उसके मेन पॉइंट्स की वीडियो लेके आ चुके हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और आपको एक बात बताते चलें कि हमारा 9th 10th फर्स्ट और सेकंड ईयर यानी कि सारी क्लासेस का हमारे बैचेस शुरू हैं, इन्फिनिटी बैच और सिग्मा बैच। तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपकी वन टाइम फी होती है और जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप हमारे इंस्टीट्यूट में रजिस्टर रहते हैं। सो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में है कि क्लास 9th और 11th का जो तर्जुमतुल कुरान है ये सेपरेट ऐड कर दिया गया है। और इनका जो चॉइस है, लाइक आप किस में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। बस आपने बोर्ड वालों को इन्फॉर्म करना होगा कि आप लोग किस में पढ़ना चाहते हैं। अगर कि आप प्राइवेट हैं तो आप लोग खुद इन्फॉर्म करेंगे, बाकी अगर कि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के जो वो हैं रिस्पेक्टिव स्कूल वाले वो इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद आपके पीबीए जो है 9th और 11th के जो बच्चे हैं उनका इस साल कोई पीबीए नहीं है। उनका जो 2027 में जाएंगे वो अपने जब 10th और 12th में चले जाएंगे, जब उनके 10th और 12th के पेपर होंगे, 9th और 11th वाले बच्चे जिनका 10th और 12th में पेपर होगा तो तब जाके वो अपना पीबीए देंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट की तरफ जाते हैं। इम्प्रूवमेंट सब और जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो जो है अपना सप्ली का पेपर जो है अपना क्लियर कर सकते हैं, यानी कि जोन सा कोर्स आपने पढ़ा है, लाइक पिछले साल 10th का जो अभी 10th की इम्प्रूवमेंट देंगे वो अपने ओल्ड सिलेबस से इम्प्रूवमेंट देंगे। ठीक है, ओल्ड सिलेबस से इम्प्रूवमेंट देंगे और आप लोगों के पास टाइम जो है 2027 तक आप लोग अपने सारे जो 10th से लेकर 12 से 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2027 तक आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग अपने पेपर्स जो हैं, अगर की सप्ली है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास ये है कि अगर के किसी बच्चे ने 33% स्कोर कर लिया, वो 9th में पास है। 9th की मिसाल के तौर पर फिजिक्स में उसने 33% स्कोर कर लिया, वो पास है। और अगर के उसने फिजिक्स का जो फेल किया है, अगर के खुदा ना खास्ता 10th में आपने फिजिक्स फेल कर दी और 9th में फिजिक्स पास कर ली, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज देखी जाएगी। ठीक है, लाइक आपको फिर 10th का जब आपका रिजल्ट आएगा तो अगर कि आप लोगों की 33% बनती हुई टोटल में, लाइक 75 प्लस 75 आपकी जो टोटल परसेंटेज होगी उसमें से जब आपके 33% निकाले जाएंगे तो तब आपको ओवरऑल देख के पास किया जाएगा, अदरवाइज वहां पर आपका सप्ली आ जाएगा। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि पांचवा पॉइंट है कि बच्चे कहते हैं कि सर, ये क्या कहते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्या करना है। थ्योरी आपने सेपरेट पास करनी है, प्रैक्टिकल आपने सेपरेट पास करना है। थ्योरी आपका अलग पेपर है, प्रैक्टिकल आपका अलग पेपर है। सिंपल सी बात है, पीबीए जो आपका होता है वो अलग पेपर है, थ्योरी आपकी अलग पेपर है। आगे जाते हैं कि अगर के कोई बच्चा पार्ट 1 में अपेयर हो गया, यानी कि क्लास 9th में अपेयर हो गया अपने पेपर में और क्लास 10th में अपेयर नहीं हुआ, तो वो बच्चा जो है वो क्या कहता है कि वो हमारे पास फेल कंसिडर किया जाएगा। लाइक अगर कि आपने 9th का पेपर दे दिया फिजिक्स का और 10th का फिजिक्स का पेपर नहीं दिया या कोई भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिया तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। अगले उस पर चलते हैं कि आपके पास रीचेकिंग। रीचेकिंग के बच्चों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज होते हैं। रीचेकिंग में आपके मार्क्स कल फेडरल बोर्ड ने खुद भी अनाउंस कर दिया और हम कितने सालों से कहते आ रहे हैं, बच्चे मानते नहीं, कोई टीचर नहीं मानता कि भाई आपके रीचेकिंग में मार्क्स कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। आप ई कचहरी चेक कर सकते हैं, उन्होंने खुद पॉइंट मेंशन किया। रीचेकिंग में आपके मार्क्स कम भी होते हैं और ज्यादा भी होते हैं, क्योंकि आपकी पूरा पेपर जो है री टोटल किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है कि आपके मार्क्स जो हैं कहीं पर काउंट हुए कि नहीं। जो हम बताते थे वही सारा का सारा फेडरल बोर्ड ने बताया, इसमें भी हमारा गैस लग गया। अच्छा, जो 8 नंबर पॉइंट है कि आप इम्प्रूवमेंट देते हैं। 10th और 12th की जब इम्प्रूवमेंट देते हैं तो आपकी डिग्री पर मेंशन हुआ होता है कि भाई इस बच्चे ने इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव लिखा आ जाता है कि इस बच्चे ने ये जो है इम्प्रूव किया है। और आपकी 10th और 12th की डिग्री में मेंशन आता है, 9th और फर्स्ट ईयर में नहीं आता। लास्ट हमारे पास HSSC रिजल्ट की डेट। आप लोगों का जो HSSC का रिजल्ट है, यानी क्लास 11th और 12th का रिजल्ट है, वो हमारे पास एक्सपेक्टेड है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। ये फेडरल बोर्ड ने अनाउंस कर दिया आप लोगों के पास, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आप लोगों का
जो रिजल्ट है वो आएगा और रिजल्ट के दिन हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी रिजल्ट वाली लाइव स्ट्रीम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इजाजत दीजिए हमारी तरफ से आप सबको। अल्लाह हाफिज।